यहाँ कुछ पीवाईक्यू मैंने आपको दिखाया। जब मैं पीवाईक्यू की बात बोलता हूं तो स्टूडेंट का सीधा सवाल ये होता है कि सर किस भर्ती को टारगेट करके हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सोल्व करें। जैसे कि मैंने आपको बोला कि भाई सुबह आपको दूध राबड़ी खानी है, तब दूध राबड़ी खाने के लिए तुम कोई परफॉर्मेंस थोड़ी टारगेट करोगे कि मेरे को दौड़ के आना है, मेरे को गीत गाने नाचना है। भाई सिंपल सी बात है, भूख लग रही है तो कुछ खा लो। तो जैसे ही तुम किसी सब्जेक्ट को टॉपिक को पढ़ते हो ना, तो भर्ती टारगेट मत करो। और भर्ती टारगेट करनी है तो 4 महीने बाद जुलाई के अंदर तुम्हारी एलडीसी भर्ती है। भाई एलडीसी की मैं अगर बेसिकली बात करूं, तुम्हारा सिंपल सा सवाल होता है वैकेंसी का। तो एलडीसी की जो वैकेंसी है हम सबको पता है सर, 10,000 प्लस इसके अंदर पद हैं। 10,000 प्लस पदों के ऊपर कितनी शानदार भर्ती है। और वो वैकेंसी जिसका मतलब कि आराम से हम 4 महीने का समय हमारे पास में है। एलडीसी की मैं अगर बात करूं तो नॉर्मल जनरली हमारे पास में टोटली 4 महीने का समय है। और 4 महीने की समय की और मैं बात करूं तो सिलेबस की बात करेंगे ना कि भाई एग्जाम का इसका पैटर्न क्या होता है, मैं आपको पूरा समझा दूंगा। यहाँ पे मैं इसका आपको एग्जाम का पैटर्न समझा दूंगा। हमको 4 महीने के अंदर किस तरह इसकी तैयारी करें, क्योंकि ये आपके लिए वैकेंसी बहुत शानदार वैकेंसी है। जो विद्यार्थी की पिछली सीईटी पास है और उसको लग रहा है कि मेरा वीडियो में भी सिलेक्शन नहीं हुआ, जिसको लगता है कि सर मेरी पिछली सीईटी भी पास थी लेकिन मैंने राजस्थान पुलिस का भी दुआ था, उसमें मेरा नहीं हुआ था, पटवारी में मेरा नहीं हुआ, वीडियो में मेरा नहीं हुआ, तो हताश होने की बात ही नहीं है। भाई सरकार ने तुम्हारे लिए एलडीसी की वैकेंसी निकाल दी। और इसमें बहुत अच्छी बात यह करी है कि अब जो 2026 के अंदर सीईटी होगी वो नहीं दे सकते, जो जिनकी पिछली वाली सीईटी क्लियर है वो इस एग्जाम को दे सकते हैं। एग्जाम के पैटर्न की बेसिकली बात करूं तो है ना, मैं अगर परीक्षा की बात करूं तो भाई आपके यहाँ पे 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट की जब बात आती है तो पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का होगा। ठीक है, पेपर फर्स्ट आपका 100 नंबर का होगा। एक तरफ मैं दूसरा आपका बात करूं तो पेपर जो सेकंड है, पेपर सेकंड भी आपका 100 नंबर का होगा। सर 2 पेपर हैं, दोनों पेपर 100-100 नंबर के हैं, मतलब टोटली अपने 200 नंबर हो गए। अब पेपर फर्स्ट के अंदर कौन सी सब्जेक्ट है और सर पेपर 2 के अंदर कौन सी सब्जेक्ट है। पेपर फर्स्ट के अंदर 50 क्वेश्चन तो आपके पूछे जाएंगे राजस्थान जीके के। राजस्थान जीके के कितने क्वेश्चन आएंगे टोटली आपके 50% पूछे जाएंगे। एक मैं बात करूं तो आपके साइंस के, है ना, साइंस के टोटली आपके 50% पूछे जाएंगे। एक आपके गणित के टोटली 50% पूछे जाएंगे। गणित के टोटली 50% पूछे जाएंगे। मैं एक बार आपको पूरा समझा देता हूं, फिर आपके लिए इस भर्ती का जो पूरा सिलेबस है 4 महीने का जो समय मैं उसको एकदम आसान कर दूंगा। है ना, जो आपको लग रहा है ना कि सर मैथ पूरी पढ़नी है, जीके पूरी पढ़नी है, साइंस पूरी पढ़नी है, हिंदी पूरी पढ़नी है, इंग्लिश पूरी पढ़नी है, टाइपिंग भी साथ में करनी है, मॉक टेस्ट भी देना है, बार बार रिवाइज भी करना है, खूब सारा सिलेबस है। 4 महीने मेरे पास एलडीसी के समय को लेकर मैं कैसे इन चीजों को यूटिलाइज करूंगा, मैनेज करूंगा, पूरा मैं आपको समझा दूंगा। एक पेपर 2 की जब मैं बात करूं तो पेपर 2 के अंदर आपके बेसिकली हिंदी आएंगी, 75 प्रश्न आएंगे। एक तरफ मैं इंग्लिश की बात करूं 75, टोटली इसके क्वेश्चन कितने आएंगे तो भाई हिंदी और इंग्लिश के आएंगे 150 प्रश्न। और एक तरफ आपके राजस्थान जी के साइंस और गणित के आएंगे 150 प्रश्न। तो मतलब सॉरी भाई खांसी हो रखी है। 100 नंबर का पेपर फर्स्ट हो गया, 100 नंबर का आपका पेपर सेकंड हो गया। या एक बात तो साफ है कि एक तरफ तो आप राजस्थान जीके के अंदर राजस्थान पॉलिटी पढ़ोगे, राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ोगे, राजस्थान हिस्ट्री, मतलब पॉलिटी आपके तो राजस्थान हिस्ट्री ले लो, कल्चर ले लो, ज्योग्राफी ले लो। और ये मतलब बहुत बड़ा पोर्शन आपको जीके के अंदर देखना पड़ेगा। एक तरफ साइंस, अगर आप सिर्फ साइंस पढ़ते हो पूरी की पूरी तो 50% आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। एक तरफ गणित के 50% आपको देखने को मिलेंगे। एक तरफ हिंदी के 75 क्वेश्चंस और इंग्लिश के 75 क्वेश्चंस। अब मेरी बात सुनना, जरूरी बातें कौन सी हैं, है ना, जरूरी बातें। जरूरी बात पहली तो ये है कि जहां आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ के 100 नंबर लाने का मौका मिल रहा है, वहां आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ के आप 100 नंबर ला रहे हो। और एक तो ये आरएसएसबी वाली अपने एलडीसी की वैकेंसी है। हाईकोर्ट की जब एलडीसी आएगी उसमें भी हिंदी और इंग्लिश का बहुत बड़ा पोर्शन होता है। तो यहां आप पहले हिंदी और इंग्लिश को टाइम दो। पहली जरूरी बात तो यह है कि पहली जरूरी बात आपके लिए है हिंदी और इंग्लिश को टाइम दो, जिसके कि 100 नंबर आपके तैयार हो जाएंगे। और एसआई की भर्ती का माहौल चल रहा है, 5 अप्रैल को आपकी थानेदार की वैकेंसी है, तो जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं उनकी वैसे अपने हिंदी बहुत अच्छी है। इंग्लिश आपके नॉर्मल, आप 3 से 4 महीने के अंदर कंटिन्यूटी 2 से 3 घंटे पढ़ोगे ना तो इंग्लिश आपकी वैसे भी अच्छी हो जाएगी। और हिंदी, इंग्लिश और जीके अच्छी होनी चाहिए,
क्योंकि राजस्थान की कोई भी वैकेंसी ले लो, हर वैकेंसी के अंदर हिंदी, इंग्लिश, जीके पूछी जा रही है। हिंदी, इंग्लिश और जीके तो कॉमन हो गई। चलो मैथ जिसकी अच्छी नहीं है फिर भी वो पार पढ़ लेगा, लेकिन हिंदी, इंग्लिश, जीके तो होनी ही चाहिए, नॉर्मल सी बात है। ठीक है ना। तो ये बेसिक सी बातें मैंने आपको कुछ बताई। अगली बात क्या है, हिंदी और इंग्लिश प्राथमिकता। सबसे पहले प्राथमिकता देनी है आपको हिंदी और इंग्लिश को, उसके बाद प्राथमिकता देनी है विज्ञान को, और उसके बाद प्राथमिकता देनी है गणित को, और सबसे लास्ट में प्राथमिक देनी है अपने राजस्थान जीके को। सबसे लास्ट में प्राथमिकता जो देनी है वो किसको देनी, राजस्थान जीके। क्यों? महाराणा कुंभा, राणा सांगा, कालीबंगा, क्रांति, प्रजामंडल, एकीकरण, दुर्ग, नाट्य, गीत, नृत्य, उधर स्थिति विस्तार, झील, भौतिक प्रदेश, राजस्थान की उत्पत्ति, जलवायु, डाटा, राजस्थान पॉलिटिकल, राज्यपाल, ये राजस्थान जीके बेसिकली स्टूडेंट की पढ़ी हुई होती है। जब भी कोई विद्यार्थी तैयारी करने आता है तो सबसे पहले उठाता ही राजस्थान जीके है। उसको पता है कि चाहे राजस्थान जीके से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन वो सबसे पहले राजस्थान जीके उठाएगा। उसको जो कॉन्फिडेंस आता है ना, वो जीके से आता है कि नहीं यार मेरे को पहले जीके पढ़नी है। तो राजस्थान जीके को अपने लास्ट में लेना है। शुरुआत किससे करनी है? हमेशा व्यक्ति को वहां से शुरुआत करनी चाहिए जहां जो रास्ता उसको कठिन लग रहा है, सबसे पहले उसको पार करना चाहिए, फिर बाद में तो आसान रास्ता अपन पार कर ही लेंगे। तो हिंदी और इंग्लिश को पहले प्राथमिकता देनी है, चाहे संडे हो, चाहे बारिश हो, चाहे कुछ भी आए, लेकिन हिंदी और इंग्लिश को 2-2 घंटे देने ही देने हैं। और प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, खूब सारे प्रैक्टिस सेट आपको लगाने हैं। साइंस की मैं अगर बेसिकली बात करूं तो साइंस आपके यहाँ 50% अकेली साइंस लेके आ रही है, और इधर 50% अकेली मैथ्स लेके आ रही है। तो पहले क्या करना है, हिंदी और इंग्लिश को प्राथमिकता देनी है, उसके बाद आपको 50% साइंस के आएंगे, साइंस आपको पूरी पढ़नी है, 50% आपके मैथ के आएंगे, ये आपको पूरा पढ़ना है। लास्ट में एंड पॉइंट पे जाके राजस्थान जीके को पढ़ना है। मैं वही तो बातें बताऊंगा जिनसे आपका सिलेक्शन होगा। मेरी बातें मान के, सही बातें मानकर अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है, उसमें हमारा भला हो रहा है ना यार। तुम सिलेक्शन लेने के बाद हमारे पास आओगे, सर आपने 2 बातें अच्छी बताई थी, उसकी वजह से हमारा सिलेक्शन हुआ, या फिर हमारी तैयारी में बहुत ज्यादा सुधार देखने को मिला, वही चीजें होती है ना। बट सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन लेना मतलब ये है कि भाई आपको डेली मोटिवेट रहना पड़ेगा। पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं है कि तुमने 3 दिन पढ़ाई करी और 4 दिन तुम गांव घूमने चले गए, तुमने 2 दिन पढ़ाई करी और 5 दिन तुम दोस्तों के साथ पार्टी करने चले गए। पढ़ाई का लिटरली, पढ़ाई का असलियत में जो मतलब होता है वो होता है निरंतरता, कंटिन्यूटी। पढ़ाई, नौकरी सिर्फ आपसे एक चीज मांगेगी, वो है कंटिन्यूटी, है ना। वो एक लाइन थी ना कि यार जाता हुआ मौसम और जाते हुए लोग अक्सर कुछ ना कुछ नुकसान करके जाते हैं। तो ये जो महीने का एंड का टाइम होता है ना, यहाँ पे क्या है, सैटरडे, जैसे कि तुम सोमवार को पढ़ लोगे, मंगलवार को पढ़ लोगे, लेकिन हफ्ते में 2-3 दिन ऐसे आते हैं जब तुम दोस्तों के साथ पार्टी करने चल जाते हो। बट वो अब नहीं करनी, क्योंकि ये पूरा का पूरा 2026 एग्जाम को सौंपना है, परीक्षा को सौंपना है। सिलेक्शन ले लो, उसके बाद पूरी उम्र पड़ी है मजे करने के लिए। मेरे दादा अक्सर एक बात कहते हैं कि भाई अभिषेक तेरे पास में 2 बातें हैं, या तो तू 3 साल मेहनत करके अगली 50 साल अपने चैन से जिंदगी जी ले, या फिर 3 साल मजे करके आने वाली जो 50-60 साल हैं वो तू फिर अपने रोता फिर मेहनत कर ले, है ना। तो मगर नहीं दादा, मैं अपने 3 साल मेहनत करके मेरी 50 साल ढंग से जी लूंगा, मेरे लिए वो बहुत अच्छी बात है। तो आपके लिए जिनका पटवारी में नहीं हुआ, जिनका वीडियो में नहीं हुआ, जिनका राजस्थान पुलिस में नहीं हुआ और उनकी सीट ही क्लियर है ना, तो उनको हताश होने की आवश्यकता नहीं है, निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अपना लक्ष्य वही रखो, बस रास्ता थोड़ा सा टारगेट चेंज कर सकते हो तुम अपना जो वे है। तो एलडीसी तुम्हारे लिए भाई लिटरली बहुत अच्छी वैकेंसी है। क्यों है? एक तो सिलेबस काफी छोटा मान के चल सकते हो कि यार इतना बड़ा भी सिलेबस नहीं है, ऊपर से एक अच्छी वैकेंसी यूं भी है क्योंकि 10,000 पद है। जब बहुत ज्यादा पद होते हैं ना तो अक्सर सिलेक्शन के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि जितने सिलेक्शन पटवारी और वीडियो में नहीं हुए उतने ज्यादा राजस्थान पुलिस में हो गए, है ना। तो काफी जो बेरोजगार थे उनको रोजगार मिल चुका है। तो एलडीसी के अंदर जो आवश्यक बातें थी वो मैंने आपको यहाँ गौर करना है। मेरा उद्देश्य कोई ये नहीं है कि भाई, है ना, मैंने क्लास के अंदर तुम्हें बातें बता दी कि ठीक है यार कोई कट करके डाल देगा उससे व्यूज आ जाएंगे, व्यूज वगैरह का इतना कुछ मामला नहीं है। सिर्फ जो सही सही पॉइंट है, जिन पॉइंट्स पे गौर किया जाना चाहिए, जिनसे तुम्हारी पढ़ाई में बदलाव आ सकता है, जिनसे तुम्हारा सिलेक्शन हो सकता है, एग्जाम हॉल में बैठ के जो तुम खुद में सुधार कर सकते हो, वो बातें मैं तुम्हें बता रहा हूँ। पहली बात, हिंदी और इंग्लिश को प्राथमिकता देनी है। अगली बात, साइंस और मैथ को उसके बाद पढ़ना है। राजस्थान जीके को एंड में उठाना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं बहुत बड़े बड़े मोटे मोटे शब्दों में लिख रहा हूँ, PYQ, है ना। मैं किसी पब्लिकेशन का प्रचार तो नहीं कर रहा, पर एक बहुत अच्छी बुक आती है दिशा नाम की,
है ना। राजस्थान की जो तैयारी करने वाले विद्यार्थी है उनके लिए दिशा नाम की बुक है, ये दिशा नाम की किताब तुम्हें सही दिशा प्रदान करेगी। राजस्थान हिस्ट्री के लिए, राजस्थान ज्योग्राफी के लिए, राजस्थान पॉलिटी के लिए, हर सब्जेक्ट के लिए, साइंस के लिए, मैथ के लिए, सबके लिए अपने दिशा आती है। इस दिशा के अंदर क्या है कि जितने भी प्रीवियस ईयर अपने जितनी पुरानी एग्जाम हो रखी 2000 से लेके 2025-26 तक की, उसमें उनके जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज, जिन्होंने बड़े अच्छे ढंग से व्यवस्थित करके तुम्हें दे रखे हैं, तो ये दिशा नाम की बुक है, ये पूरी निकाल लेना। और जो जो सिलेबस के अंदर तुम्हें एलडीसी के अंदर ऐड कर रखा है ये पढ़ लेना। अगर ये सारी चीजें पढ़ लेना तो सिलेक्शन पक्का है तुम्हारा। और कुछ आवश्यक बातें जो आपको यूं याद सी रखनी होंगी। पहली बात तो है कि यार मैं 3 शब्द आपको बताऊंगा। एक तो आत्मविश्वास हो गया, आत्मविश्वास आपके अंदर होना चाहिए। दूसरा, एक आत्म मूल्यांकन आप खुद का कर ले, है ना। किसी को लगता है कि सर आत्मविश्वास तो मेरे अंदर है लेकिन आत्म मूल्यांकन नहीं है, तो भाई जिसके अंदर आत्मविश्वास है वो आत्म मूल्यांकन भी कर सकता है ना। आत्म मूल्यांकन का मतलब होता है कि यार तुमने कोई पेपर दिया, मॉक टेस्ट दिया, और तुम्हें लग रहा है कि सर मेरे ना 4 क्वेश्चन गलत हो गए, तो 4 क्वेश्चन मेरे को उत्तर नहीं आ रहा, आप बता दो। तो पहले अगर कोई प्रश्न आपके मन में उठाए तो उसको खुद से उत्तर ढूंढने का प्रयास करो। जब तुम खुद उत्तर ढूंढोगे तो जब तुम्हें खुद को जवाब मिलेगा तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अरे वाह यार, मैंने तो इसका जवाब ढूंढ के ले लिया। जब तुम किसी दूसरों से पूछोगे तो तुम्हें लगेगा यार मुझे तो इसका उत्तर नहीं आता, मतलब सामने वाला ज्ञानी है, चाहे उसने टीप के बताया हो। इसलिए अगर मन में कोई प्रश्न उठ रहा है तो एक बार कोशिश करो कि इसका उत्तर मैं ही खोजूं, मैं ही ढूंढूं, है ना। तो ये अपनी सारी बातें थी कंप्लीट, मेरे को जो जो बातें करनी थी। चलो तो अपने वापस से PYQ पे आते हैं, ठीक है।